दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व करी कि मैंने दुनिया में बहुत सारे वकील देखे हैं। अब इसे मेरा फॉर्चून कहिए या अनफॉर्चुनेटली मेरा वकीलों से काफ़ी वास्ता पड़ चुका है इस उम्र में ही। और वकील लोग ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। मतलब वो आपको डिग्री आने के बाद पहले तो एम्बिशियस होते हैं, लेकिन या तो उनके हालात ऐसे होते हैं फाइनेंशियली, या फिर कुछ उनमें ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो अपनी डिग्री का जाने अनजाने मिसयूज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि जो सफ़रिंग होती है वो होती है क्लाइंट के द्वारा, जो इससे कि सफ़र हमेशा क्लाइंट करता है। एक वकील को हमेशा एक क्लाइंट को अपने समझना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। हमारे लिए ये कोर्ट कचहरी एकदम नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है कि हम कोर्ट जाते हैं, डेली जज साहब से मिलते हैं, सारे स्टाफ मेंबर से मिलते हैं, काम करते हैं वहाँ पे हम अपना। लेकिन जो एक बाहर का बंदा, एक क्लाइंट जो इस कोर्ट में आता है, वो अपना पूरा दिन का काम धंधा सब छोड़ के आता है। उसका वो दिन, जो एक डेट पड़ती है, वो बहुत उसके ऊपर दिक्कत आ जाती है। उस दिन उसको बहुत हरासमेंट फील होती है। ये एज अ क्लाइंट आपको समझना पड़ेगा। वो बेचारा अपने नॉर्मल रूटीन से हट के कोर्ट आता है, आके वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, वहाँ पे जज साहब हैं, वकील हैं, वहाँ चिल्ला चोट मच रही है, और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट ज़्यादातर कोर्ट के अंदर बना रहता है। उससे वो क्लाइंट कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता है, उसे बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। और वक्त के साथ साथ हो सकता है कि वो वकीलों को बुरी इमेज से देखने लगे, जिसकी वजह से आज देश में वकीलों की इमेज खराब है। तो ऐसे में दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, इसको अपने अंदर डाउनलोड कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो एक उम्मीद से आता है। उस क्लाइंट को आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये अधिकार बनता है कि आप उसके लिए, आप उसके पेन को, आप उसकी सफरिंग को एटलीस्ट कम कर सकें। मेरा ये लाइफ का मोटो है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको समझिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते ना दोस्तों, तो कभी उसका बुरा भी मत कीजिए। बहुत तकलीफ़ होती है क्लाइंट को जब वो आता है, और उसको जस्टिस मिलने में डिले तो होता ही है, साथ ही वो वकीलों के बुरे बर्ताव से या उनके पंक्चुअलिटी की दिक्कत की वजह से वो सफ़र करता है। हमें तो पता होता है ये एज एन एडवोकेट की कोर्ट की डेट है, उस पर कुछ भी नहीं होना है, तो चल थोड़ा ऊपर नीचे हम करके अपना कर लेते हैं। लेकिन एक क्लाइंट को उस मोमेंट पे जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है, उसे ये फील होता है कि आज तो मेरा केस हाथ से गया, वकील साहब आ नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा में चला जाता है, और टाइम के साथ साथ हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चला जाए। तो आपको अपने क्लाइंट को समझना होगा, वो क्या चाहता है। एटलीस्ट आप उसको मोरली और मेंटली आप उसको तसल्ली दें, उसको प्रॉब्लम से निकालें। माना इस चीज़ में आपको अर्निंग कम होगी, लेकिन इस अर्निंग कम के नुकसान के साथ ही दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, जो कि है कि आपका ट्रस्ट बनेगा। ऐसे ही आपने एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट करके आपने 10-15 क्लाइंटों का भी अगर आपने प्रॉब्लम को सुना, प्रॉब्लम को समझा, और उनको आपने कोर्ट से रिलीफ दिलवाया, खाली केस के लिए नहीं, सिर्फ आपके बिहेवियर और आपके काम करने के अंदाज से वो क्लाइंट सेटिस्फाई हुआ, और वो ये बात कहता हुआ भी अगर घर गया ना कि देखो मेरा केस में कुछ हो नहीं पाया, या मैं केस हार गया, लेकिन मेरे वकील साहब ने बहुत मेहनत करी, और मेरे वकील साहब ने मेरी हर जगह मदद करी, तो दोस्तों आपकी वकालत जो है वो सक्सेसफुल है। आपको ये सब नहीं चाहिए कि आप किसी क्लाइंट को
किसी क्लाइंट के लिए आप अपना नुकसान करो, आप अपना वो करो, आप उसे अननेसेसरी पैसे चार्जेस करो, उसे मेंटली ट्रॉमा में पहुंचा दो आपकी, ये तो मुझे लूटने आ गए सब लोग, मैं यहाँ तो लूटने आ गया कोर्ट में। ये एनवायरनमेंट हमें दोस्तों बदलना होगा। वी आर द नेक्स्ट जनरेशन। और अगर कोर्ट में ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वकीलों की जो छवि है वो बहुत बुरी बन जाएगी इस देश के आगे। हमें इस छवि को इतना बुरा होने से वकीलों की बचाना होगा इन फ्यूचर। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप प्लीज़ अपने क्लाइंट का ध्यान रखिए। अगर वो आपके पास एक प्रॉब्लम को लेके, एक केस को लेके आपके पास आया है, तो आपकी नज़र में तो वो एक केस हो सकता है, लेकिन उस क्लाइंट के लिए वो उसके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस क्लाइंट को उस तलवार से बचाएं। थैंक यू।